जय हिंद साथियों। आज हम लोग विज्ञान में फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमने आपको यूनिट बता रहे थे। यूनिट मतलब मात्रक। मात्रक में मूल राशि मूल मात्रक आपको बता दिए हैं। उसमें व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाना है। इसमें हमारी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो अगला नहीं दे सका। मैं आज फिर वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों को। फिजिक्स में हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग देखेंगे कि भार क्या सदिश राशि एक अदिश राशि है। भार सदिश राशि एक अदिश राशि है। भार सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। भार का मात्रक क्या होता है? यूनिट हमें निकालना है, जानना है। भार का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है, इसकी यूनिट यानी मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। भार एक प्रकार का बल है जो सदैव नीचे की ओर लगता है। किस तरफ लगता है? नीचे की ओर लगता है। तो वस्तु पर नीचे की ओर लगता है। भार एक सदिश राशि है। इसको हम W से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W बराबर mg होता है। अगर इससे निकालते हैं तो क्या यूनिट होगा? देखिए, m को हम किलोग्राम में लिखते हैं। द्रव्यमान यानी m मतलब द्रव्यमान। देख लेते हैं द्रव्य, इसका मतलब हो गया द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान का किस में मात्रक होगा? किलोग्राम में होगा। किसमें होगा? किलोग्राम में। गुरुत्वीय त्वरण का आप लोग को पीछे बता चुके हैं क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया है कैसे यूनिट निकाला जाता है। यानी किसी यूनिट को आपको नहीं पता है तो उसके बेसिक रूप में जाइए और आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर mg यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक यूनिट ये हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट आपकी ये हो गई। सपोज दैट इस तरह से दिया गया है और आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ मीटर स्क्वायर भी लगा दिया जाएगा, सेकंड स्क्वायर भी लगा दिया जाएगा, इस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी दिया जाएगा। तो इन तीन विकल्पों में से विकल्प आपका अगर इस तरह से पता है कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण का यूनिट पता है तो आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कार्य तथा ऊर्जा। देखिए, इन दोनों का जो यूनिट होता है, दोनों क्या है? दोनों सदिश राशि है। पहली बात ये हमें जानना है सदिश है अदिश है। हम सदिश का आपको वीडियो दे देंगे, लेकिन यहाँ बताते चल रहे हैं कार्य तथा ऊर्जा दोनों सॉरी अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ये अदिश राशि है। ठीक, तो इनकी यूनिट क्या है? दोनों की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जो होती है, मात्रक जो होते हैं, वो होता है जूल। क्या होता है? दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हम देखते हैं कार्य में और क्या होता है। कार्य को हम किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू यस। W बराबर क्या होता है? F इंटू यस। बल गुणे विस्थापन। इस तरह से इसका एक यूनिट और निकलती है, एक मात्रक और निकलता है। यानी बल का क्या होता है? न्यूटन। यस का मतलब विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन। तो देखिए क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन होता है एक प्रकार से, न्यूटन का मात्रक होता है, इंटू मीटर। तो एक यूनिट ये होगा न्यूटन मीटर। एक मात्रक कार्य का ये होगा न्यूटन मीटर। और दूसरा क्या होगा? हमने बल का बताए हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक एक होता है न्यूटन, एक न्यूटन होता है। दूसरा क्या होता है? फर्स्ट न्यूटन, दूसरा होता है किलोग्राम, सेकंड होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल यानी F होता है, F बराबर m में होता है। m का मतलब किलोग्राम, A का मतलब त्वरण। जो mg का होता है वही बल का होता है। तो भार भी एक प्रकार का बल है और ये बल भी होता है जिसका यूनिट न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट यही होता है, इसका भी यूनिट यही होता है। तो हम यहाँ यूनिट देख लेते हैं। एक न्यूटन मीटर हो गया। दूसरा यूनिट क्या है? एक यूनिट ये आपका कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा। ये एक यूनिट ये निकल गया, दूसरी यूनिट ये निकल गई। ये तीसरी यूनिट निकाल सकते हैं। तीसरा मात्रक क्या होगा? थर्ड मात्रक आपका हो जाएगा ये आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए विस्थापन एक है, एक मीटर इसमें बढ़ जाएगा, यानी बल गुणे विस्थापन है तो मीटर में यहाँ एक मीटर विस्थापन का है तो एक बढ़ जाएगा इंटू अपान सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर हो गया ना।
देखिए कितना आसान है यूनिट निकालना। इस तरह से आप कहीं कंफ्यूजन नहीं होंगे। इस तरह से आप अगर जानते रहेंगे बेसिक चीज तो आपको यूनिट निकालना आसान हो। एनटीपीसी में अक्सर इस तरह से पूछे जाते हैं और आपको यहाँ माइनस प्लस दे देगा, आपको समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यानी ऊर्जा देखते हैं। देखिए ऊर्जा यानी हम देखो ऊर्जा को लिखते हैं। ऊर्जा ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। हम किसी ई बराबर ई को देख लेते हैं। मान लीजिए आप चाहे ई विद दें काइनेटिक एनर्जी को देखें, के ई को देखें, काइनेटिक हाफ mv² होता है। इसका अगर आपको यूनिट पूछा जाए क्या यूनिट होगा, गतिज ऊर्जा क्या यूनिट होगी, तो देखिए यहाँ पर हम यम से मतलब किलोग्राम है यानी द्रव्यमान है। इसका मतलब वो द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग होगा। क्या होगा, वेग का वर्ग। यानी द्रव्यमान को हम किस में लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे। वेग को किस में लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। वेग का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो आपकी यूनिट निकल के क्या आती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए जो यूनिट आपने यहाँ पर कार्य का निकाला था किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही यूनिट इसकी भी निकलेगी। इसकी अगली यूनिट आप मान लीजिए आप स्थितिज ऊर्जा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं P बराबर mgh, P बराबर mgh लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। तो इसका भी लिखेंगे तो हम यहाँ देखो किलोग्राम, किलोग्राम इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण है गुणे ऊंचाई, मीटर हो गया। तो यहाँ पर भी देखो यही आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट यही निकल के आती है। ऊर्जा का और क्या मात्रक होता है, ऊर्जा का और मात्रक देखते हैं। ऊर्जा का और मात्रक देखते हैं। स्पेस कम हो जाने की वजह से आपको ये मिटाना पड़ रहा है। देखो ऊर्जा का मात्रक आपने जूल अभी देखा कि क्या है, जूल है। एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, रेलवे बोर्ड में बहुत बार पूछा है, इसलिए हम लोग इसको एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग क्या होता है, 10⁷ अर्ग। अब हम आते हैं कि यानी ऊर्जा का और क्या मात्रक होता है, यानी एक वाट सेकंड होता है। क्या मात्रक होता है, वाट सेकंड होता है इसका मात्रक यूनिट। वाट सेकंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा। देखिए यहाँ पर 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। कितना होता है, 1 जूल होता है। 1 जूल कितना होता है, 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। देखिए ये बढ़ता जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको इग्नोर मत करिए। 1 वाट बराबर, 1 वाट सेकंड बराबर, सेकंड है ये, 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल। इस तरह से है ये, आप इग्नोर मत। अब इसी में हम देख लेते हैं शक्ति, शक्ति को भी पढ़ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं शक्ति का क्या मात्रक होता है। शक्ति पावर, शक्ति P बराबर यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय यानी W/T हो जाएगा। ठीक, कार्य का मात्रक हम ले लेते हैं जूल, जूल प्रति सेकंड। एक यूनिट ये हो गई, एक मात्रक आपका ये होगा जूल प्रति सेकंड। और क्या होगा, और देख लेते हैं। देखो कार्य को हम लिखते हैं जूल, यहाँ निकालेंगे कार्य मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। W यानी हम W से लेते, कार्य को W से लिखते हैं, तो W बराबर हो जाएगा आपका F इंटू यस का अपान ये T हो जाएगा। तो देखिए ये बल का होगा, बल गुणे विस्थापन है, बल गुणे विस्थापन अपान समय। तो ये देखिए न्यूटन मीटर
प्रति सेकंड, एक यूनिट ये हो गई, निकल गई, एक यूनिट ये निकल गई ना, एक मात्रक ये निकल गया। और क्या निकाल सकते हैं, और देखिए आप जब लिखेंगे इसका मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम में आ जाइए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए ये बल का हो गया इंटू मीटर हो गया अपान फिर सेकंड हो जाएगा, तो ये सेकंड में बढ़ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ये एक यूनिट आपकी ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, सेकंड पावर 3 हो जाएगा। देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड पावर 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, और शक्ति का मात्रक और है, शक्ति का और मात्रक है जैसे वाट, क्या है वाट, वाट शक्ति का मात्रक, किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक, किलोवाट, क्या किलोवाट और मेगावाट। देखिए यहां पर अब यहाँ कार्य ऊर्जा में क्या था, वाट सेकंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा, वहां पर समय था, यहाँ पर समय नहीं, शक्ति वाले में समय नहीं है, वाट किलोवाट, इसमें कंफ्यूजन बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इसको बार बार देखिएगा कि शक्ति का मात्रक जो वाट होता है, सिर्फ वाट होता है, इसमें समय नहीं होता है, किलोवाट होता है, इसे हम डब्ल्यू से वाट लिख देंगे, वाट, यहाँ किलोवाट लिख देते हैं, जैसे किलोवाट हो गया, और मेगावाट, मेगा किलोवाट, ठीक, मेगावाट हो जाता है। इस तरह से आपका बढ़ता जाता है, ये आप भूलेंगे नहीं, किलोवाट, मेगावाट, वाट, तो ये शक्ति का मात्रक है। और अश्व शक्ति, शक्ति का मात्रक दूसरा क्या है, अश्व शक्ति। देखिए एक यूनिट आपका ये हो गया, एक यूनिट ये हो गई, एक दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी ये निकल के आई, चौथी यहाँ पर ये दिया गया है, तीनों ये तीनों है, पांचवी ये है आपकी, तो इस तरह 4-5 यूनिट आ जाते हैं, निकल जाए अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इग्नोर मत करिए, आप लोग अपने कंपटीशन को ध्यान रखिए और इन छोटी छोटी चीजों को विशेष कर ध्यान दीजिए, यहीं पर गलती होती है, और अगर गलती किए तो आपको 1 नंबर अगर कटा तो 1 नंबर से आप छट जाएंगे दोस्तों। तो देखिए एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 746 वाट। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो आपको देते रहेंगे। अब हमारी तबीयत सही हो गई है, आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भेजिए, और आप बेसिक से बेसिक चीज फिजिक्स में पढ़िए, आपको बायो भी लेके वीडियो आएंगे, केमिस्ट्री की भी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों इसको इग्नोर मत करो, छोटी छोटी चीज हम बता रहे हैं। धन्यवाद।